औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से लेके 25 जुलाई 2025। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई को मूव को ऑब्जर्व करेंगे और सीओटी रिपोर्ट की शामिल करेंगे। आने वाले एफओएमसी के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे हम अपनी कॉपी ट्रेड के हवाले से। और हम बताएंगे कि आने वाले कौन सी जगह पे गोल्ड को आपको बाय करना चाहिए और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसके बारे में प्रॉपर डायरेक्शन दी जाएगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना जहां बैक टू बैक आपको सेटअप मिलते हैं, 10 पिप स्ट्रैटेजी को अपडेट किया जाता है और अपडेट किया जाता है आपका फंडामेंटल, जहां के जो जिस चीज को नजर रख के आप अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सीख के फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए तो जो कि मैं रेकमेंड भी करता हूं, तो आपको 7th बैच की इनरोलमेंट करा देनी चाहिए, जो कि इंशाल्लाह इस वीक में हम 50% डिस्काउंट देंगे। तो आप लोग 50% डिस्काउंट के ऊपर आप अवेल कर सकते हैं, जो कि अगस्त में स्टार्ट होगा, क्योंकि 6th बैच अभी कंटिन्यू चल रहा है। चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से सबसे पहली चीज कि बहुत इसरार के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है कॉपी ट्रेड। कॉपी ट्रेड के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कैसे हमारे साथ कनेक्ट होना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है। ये है हमारी चैनल के ऊपर, जिसमें लिखा है कि स्टार्ट कॉपी ट्रेड एट एक्सेम ग्लोबल एंड हाउ टू कनेक्ट अकाउंट विद ईएफएमएस ट्रेड। आपने कैसे हमें कॉपी करना है इसकी पूरा तरीकाकार जो है ना वो इस वीडियो के अंदर मेंशन है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूं। ये एग्जाम है तो आपने इसके कॉपी ट्रेड के ऊपर जाना है और कॉपी ट्रेड के ऊपर जाने के बाद आपने ईएफएमएस ट्रेड सर्च करना है यहाँ पे। ईएफएमएस ट्रेड, क्योंकि अभी मंडे से प्रॉपर मैं शुरू करूंगा। और ये ईएफएमएस ट्रेड ऑफिशियल्स, इसको आपने क्लिक करना है और इसको इस स्ट्रैटेजी को कॉपी करना है। जो हमारे अपने फंड हैं वो ऑलमोस्ट इस टाइम टोटल मतलब अब इस मंडे से प्रॉपर ट्रेड होगी। इससे पहले जस्ट हम टेस्टिंग ट्रेड कर रहे थे कि ये एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, तमाम चीजें। तो अभी हम इस चीज को याद रखिएगा कि ईएफएमएस ट्रेड ऑफिशियल, या फिर आपने अपनी हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके उनके मुताबिक करना है। इस वक्त 34 लोगों ने जो है ना वो कनेक्ट कर लिया है। मिनिमम $500 आपको चाहिए इसमें आने के लिए। और हमारा जो अपना फंड है वो 10,000 है, और अगर आप चाहते हैं कि सेम लॉट लगे तो आपको 10,000 के साथ आना चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे अगर आप सीएमई ग्रुप्स वॉच टूल के ऊपर जाए और यहाँ पे आप देखें आने वाले 11 डेज के बाद जो रेट कट की शरह एफओएमसी यानी वो 95.9%। ये है कि नो चेंज, बट पिछली दफा से थोड़ा सा ज्यादा हो चुकी है, 4.1% के चेंज हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट चेंज हो, बट चेयरमैन कहता है कि रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनके दरमियान आपस में काफी जो है ना वो पिछले वीक आपने एक फेक न्यूज और उसका यू टर्न भी देखा, जिसके ऊपर मार्केट ने काफी ज्यादा रिएक्ट किया था। अगर हम बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट के ऊपर, जो कि अपडेट हो चुकी है 15 जुलाई 2025 में, तो इसमें आप जो चीज देखने वाली है वो आपने ये देखना है कि नॉन कमर्शियल जो है ना वो कंटिन्यूली अपने बाय के अंदर ऐड हो रहे हैं, और इसके साथ कमर्शियल लॉन्ग टर्म के लिए सेल के अंदर है। लेकिन जो देखने वाली चीज है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट गोल्ड का इंक्रीज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिपोर्टेड नॉन कमर्शियल है वो तो बाय के अंदर है, लेकिन जो कमर्शियल है जाहिर बात है लॉन्ग टर्म बड़े बड़े बैंक्स और ये कमर्शियल वो सेल के अंदर है, बट इनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लेट आता है। कि ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं नॉन कमर्शियल और जो नॉन रिपोर्टेबल होते हैं वो देखें किस डायरेक्शन में, तो ये दोनों बाय के डायरेक्शन में, तो गोल्ड एक अपसाइड की तरफ मूव आने वाले वीक में दे सकता है। और उसके बाद सेल के हवाले से हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। तो अभी ये चीज समझ आ गई कि हमें डिप से बाय ही देखनी है आने वाले वीक में, ठीक है। अब हम चलते हैं
प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस बताता चलूं, आने वाला वीक जो कि मंडे जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। तो मंडे वाले दिन मार्केट तो अपनी मर्जी करेगी, यानी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी कि ऑलमोस्ट 10 to 15 डॉलर्स अप से मार्केट ओपन होने के चांसेस हैं। उसके बाद ड्रॉप होगी और कहाँ से होगी ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल में जाके देखेंगे। और ट्यूसडे 12 को कोई खास न्यूज़ ही नहीं है, जस्ट जो है ना फेड की एक स्पीक है, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकती है। उसके अलावा 6 बजे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, वेनसडे वाले दिन भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, और थर्सडे वाले दिन हाई इम्पैक्ट, तीन हाई इम्पैक्ट डाटा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट के एज यूजुअल और पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और फ्लैश सर्विसेज का डाटा है। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो कोर गुड्स का डाटा और ड्यूरेबल्स मंथली डाटा, ये भी मीडियम इम्पैक्ट है। तो आने वाले वीक में कोई खास खबर नहीं है कि मैं कहूँ कि डॉलर इसकी बेस पे मूव करेगा। अच्छा, अब आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये आपका H1 चार्ट है, और डीएक्सवाई की अगर आप मूव देखें तो मार्केट रिएक्ट इस वीक के अंदर जो है ना वो एक स्विंग हाई लगा के जो है ना रिजेक्ट हुई है। और इस ट्रेंड लाइन से अब ये वाली जो थी, आपको पता है कि वेनेसडे वाले दिन क्या हुआ था कि एक खबर चली जिसमें चेयरमैन को हटाने की खबर आई, उसमें मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया डाउन साइड की तरफ। और फिर दोबारा से बताया गया कि ये फेक न्यूज़ थी, जिसके जिसके ऊपर डीएक्सवाई रिकवर भी हुआ, बट स्विंग हाई से पहले ही मार्केट रिजेक्ट हो गई और ट्रेंड अपना कंटिन्यूली डाउन कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन से जब तक नीचे हम इसको बेरिश की निगाह से देखेंगे कि मार्केट मजीद नीचे की तरफ माइट भी पॉसिबल गैप डाउन से ओपन हो। और अगर हम इसको देखें H4 की नजर से, तो H4 में भी आप ये देखें, इसके यहाँ पे तो ट्रेंड इसका बुलिश है, बट मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है 98/2 या फिर 97/8, ये दो बड़े फेवरेट लेवल है जहां से ये दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। टाइम आपका ज़ाया नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, और समझना है आपने और उस जगह को मार्क कर लेना है। इसकी जिंदा एग्जांपल सबसे पहले ये पिछले वीक में बनाया हुआ H4 है। याद करो, मैंने पिछले वीक में आपको, नहीं तो वो वीडियो जाके देख लो, पिछले वीक की मैंने आप लोगों को क्या बताया था। उस वक्त गोल्ड जो है ना वो 3327 38 के ऊपर रुका था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है ना वो नीचे जाएगी, और आप लोगों को 12 इस एरिया से कंफर्म जो है ना वो जो है ना वो देगी, चांस देगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नीचे गई इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, क्योंकि ये पिछले वीक का ही लगा हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया। ये देखिए ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट क्लोज हुई थी, और फिर मार्केट वापस गई इसी जगह से, आपको बाइंग का प्रॉफिट दिया। मेरा मेरा ये ख्याल था कि शायद 3308 और 7 को भी पिन करेगी, क्योंकि ये गैप था और ये गैप स्टिल अभी बाकी है। और जिन लोगों ने इधर से भी बाय किया होगा वो भी प्रॉफिट में होंगे इस टाइम। ठीक है, अब आने वाले वीक में क्या है हम वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम आपका बचाऊंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। ये आपके सामने वीकली चार्ट है, मैंने सारा कुछ बना के आया हूं ताकि आपका टाइम बच सके। सबसे पहले आपने ये समझना है, समझने वाली बात क्या है कि मार्केट का इस बार जो लो लगा है, सो सीपी है वो 3350, यानी 3350 के ऊपर मार्केट रुकी है। और मंडे वाले दिन एक्यूरेट सीपी निकलता है, क्योंकि मार्केट गैप अप या गैप डाउन से ओपन होती है। मार्केट ने लो जो 3309 का एरिया, जहां पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट आई है, और साथ में 3337 का हाई मार्केट ने उसी न्यूज के ऊपर लगाया था जो वेनेसडे वाले दिन अकर हुई थी। तो ये दो मार्केट के बाउंड्री हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो गौर करें तो ये आपका पिछले वीक का मैंने एक चार्ट, अगर इस वीक में इस कैंडल को खत्म कर दे, जहन से निकाल दें, तो पिछले वीक की इस वाली कैंडल के ऊपर मैंने बोला था कि मार्केट को इस जगह जाना चाहिए और यहां से बाय होना चाहिए। और आप जाके मेरी वीडियो देख लें, एग्जैक्टली यहीं से मार्केट उठी है। और अगर आप ये आपको याद था तो अपने कमेंट में ईमानदारी के साथ टाइप करें कि आपने ये देखा था और इससे आपने बेनिफिट उठाया, नहीं उठाया वो अलग बात है, लेकिन अगर उठाया तो जरूरी है कि कमेंट सेक्शन में अपनी हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, मार्केट लो गई और अपसाइड की तरफ गई, और क्लोजिंग रेड जरूर में दी है मार्केट ने, लेकिन वीकली चूंकि मार्केट का ट्रेंड अभी बदला नहीं है। पहली बात, अगर डेली की कैंडल 3372 से ऊपर क्लोज हो गई तो वीकली आने वाले वीक में इससे ऊपर क्लोजिंग, तो वीक का ट्रेंड तो कंफर्म बदलेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग दे तो फिर लाजमी मार्केट जो है ना वो 3400
54 को ड्रिल करने की कोशिश करेगी क्योंकि प्रीवियस मार्केट का ये लो था, हाई था, ठीक है। अभी भी जितना मार्केट ने यहाँ से नीचे लो डाउन लगाया था, इधर गई थी, उसका ये रिट्रेस 3372 अभी बाकी है, जिसके ऊपर मार्केट एक दो ये बार पिन कर चुकी है, ठीक है। और अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। वीकली जो लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए लेवल्स मैंने निकाले कि आप 3310 और 3306 से बाय करें, 3276 और 3270 से बाय करें, और 3220 और 16 ये लॉन्ग टर्म बाइंग के जो है ना वो सेटअप है। और अगर आप सप्लाई की बात करें तो 3393 और 99 करीब तीन सेलिंग है। उसके बाद 3446 और 50 और 3396 और जो ऑल टाइम आई इसका एरिया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपने क्या करना है, ये हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। गाइस ये आपके सामने डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर आपने देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। डेली चार्ट के अंदर मार्केट काफी ज्यादा जो है ना वो परेशान कर रही है, क्योंकि मार्केट बार बार सेलिंग भी दे रही है और बार बार बाय भी दे रही है। क्योंकि यूं कह सकते हैं कि डेली के ऊपर मार्केट अभी रेंज बाउंड है। और ये वाला जो ऊपर मैंने आपके सामने ये रेड एक लाइन लगा दी है, जोन ड्रा कर दी, इसको तोड़ना मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये तोड़ेगी नहीं, यानी कि पहले मार्केट क्या कर सकती है, 3350 है, ओपन होते ही ये शायद 60 और 65 से ओपन हो, फिर तेजी के साथ मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आएगी, क्योंकि बड़ी अच्छी खबरें दो तीन आई हुई हैं और मार्केट को बुलिश होना है। तो ऑफकोर्स वो एक दफा मार्केट को नीचे लेके जाएंगे ताकि उनके बाइंग के ऑर्डर फिल हों और वो ऊपर जाएं, ठीक है। तो अब हम क्या गलती करते हैं कि मार्केट गैप अप से ऊपर हम डायरेक्टली बाइंग में छलांगे मार देते हैं और मार्केट नीचे आके हमें फंसा देती है। तो इसलिए इंतजार करें मंडे वाले दिन आने का। मार्केट आपको अगर चांस देती है 3321 का या 3340 का, ये दो लेवल बता रहा हूं, इधर से चांस दे तो बाय करें और इसका टारगेट रखें 3411, हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। गाइज यहाँ पे आपने टेक्निकल मेरे साथ देखना है और भाई की बताना है कि इस दफा मैंने काफी पीछे जाके आपके लिए जो है ना वो टेक्निकल रिलीज किए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली बता सकूं कि कहां से क्या करना है। आप जरा लॉजिकली बात को देखते हैं और समझते हैं कि गोल्ड क्या करने वाला है। यहाँ पे देखें तो मार्केट काफी टाइम से जो है ना वो इस डिसेंडिंग ऑर्डर चैनल्स के अंदर मार्केट मूव कर रहा था, और फिर उसके बाद फाइनली यहां से एक स्ट्रॉन्ग डिप लगाई मार्केट ने। याद रखिए, जब भी स्ट्रॉन्ग डिप सपोर्ट के एरिया में लगा, इसका मतलब यह है कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय की बुला रही है। और इसी जगह से लोग फंसते भी हैं और इसी जगह से प्रो ट्रेडर पैसा बनाते भी हैं। देखें, यहां से मुड़ना चाहिए था ना मार्केट को, लेकिन नीचे जाके उन लोगों को भी डराती है जो लोग प्रो ट्रेडर हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर इस जगह पे डरते नहीं है, वो मजीद अपनी लेयरिंग करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं। यही वो जगह है जहां पे रिटेल ट्रेडर डर के ऑपोजिट ट्रेड ले लेता है, या क्या कर देता है, हेज कर देता है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको प्रॉफिट नहीं होता और वो फंसा रहता है। अब यहाँ पे देखें गाइस, वापस मुड़ी मार्केट और फिर उसके बाद इसने ब्रेक किया और अगेन मार्केट ने एक नया हाई लगाया। यहां पे देखें तो यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था, क्योंकि लास्ट मार्केट का लोअर हाई टूट गया था। फिर मार्केट रेंज करने लग गई। फिर आप देखें तो फिर असेंडिंग चैनल मार्केट ने बना लिया, और फिर उसके बाद यहां पे फिर एक बार फिर मार्केट नीचे गई और 3282 की लो लगा के अगेन स्ट्रॉन्ग आप आ गई, और मार्केट मेकर्स यहां से आपको बाय नहीं करने दी उन्होंने। और फिर एक दफा आप जो है ना वो हो सकता है माइट भी पॉसिबल सेल में फंसी हो। फिर मार्केट ने इसको तोड़ा और एक हाई लगाया, ठीक है। और ये इस बार जो हाई लगा था वो आपको पता, वो तो मैं बात करूंगा। फिर यहाँ पे फिर मार्केट रेंज करने लग गई। वेनसडे वाले दिन मार्केट ने ये लो और ये हाई बनाया, दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप की। इसकी रीजन क्या थी, फेक न्यूज आई, चेयरमैन को हटा दिया, फिर बताया जी चेयरमैन को हटाने का कोई इरादा नहीं रखते। तो दोनों डायरेक्शन में आपकी लिक्विडिटी को स्वीप कराया गया, और फिर उसके बाद मार्केट लो लगा के एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश इनगल्फिंग बनाने के बाद अपसाइड की तरफ गई। अब ये था पिछला सिनेरियो। अब ये देखें तो इससे पहले मार्केट में $115 की मूव हुई, फिर जब ब्रेक हुआ तो मार्केट में $95 की मूव हुई, फिर जब ब्रेक हुआ तो मार्केट में $50 की मूव हुई। इसका मतलब है जब भी ब्रेक कर रहा है अपना वॉल्यूम कम कर रहा है। ये बात समझ आ रही है, अपना वॉल्यूम कम कर रहा है। मैं आपको जोन भी बताऊंगा कि आगे क्या कर सकता है, यानी ये चैनल बड़ा, ये उससे बड़ा, ये छोटा, ये उससे छोटा, तो आने वाला जो चैनल है वो उससे भी छोटा बन सकता है। अब यहाँ पे हमेशा टेक्निकल इस तरह किए जाते हैं पिछली बातों को देख के। अब क्या हो सकता है, मेरा कहना यह है कि मार्केट यहाँ पे जो हाई लगाया हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग बनाई हुई है, मार्केट उसका रिट्रेस कर चुकी है ऑलमोस्ट, और यहाँ से ओपन होते ही मार्केट पहले अपसाइड की तरफ जाएगी, यानी 60 और 65 के पास से ड्रॉप होगी। और ड्रॉप होने के बाद मार्केट आपको अगर 40 का एरिया या फिर ये वाला एरिया मिल जाए तो यहाँ से आप बाइंग करें। और ये एरिया आपका बनता है जी ऑलमोस्ट 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 3325 और 3300
9 के दरमियान का, ठीक है। और यहां से स्विंग बाय आपको अपसाइड की तरफ जो टारगेट रहेगा वो 3300 3400 का एरिया हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके जोन निकाल के देता हूँ, उस जोन के ऊपर ये मैं ये जो बता रहा हूँ, प्लीज इसको फाइनेंशियल एडवाइस ना समझिएगा, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। हो सकता है कि आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, लेकिन आपने इसको जस्ट सीखने की घर से लेना है, ठीक है। तो मैं जोन आपको ड्रा करके बताता हूँ कि कहां से क्या होगा। तो गाइज मैंने आपके लिए जोन निकाल लिए हैं। यहाँ पे अब आपने आने वाले वीक में समझना है कि क्या हो सकता है एक्सप्रेसिबिलिटी। मार्केट पहले थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है, जा सकती है। और जो पिछली लिक्विडिटी स्वीप उस तक और ये गैप आपसे ओपनिंग की बता रहा हूँ, फिर फौरन गैप फिल करने की कोशिश करेगी। फिर मार्केट आपको चांस दे सकती है, 40 वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से अगर मिली तो ओके, अगर नहीं तो नीचे वाले इन एरिया से स्विंग बाइंग मिल सकती है आपको। इसके नीचे ये गैप है, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ और मेरे ज़हन में बार-बार ये खटक रहा है कि मार्केट हो सकता है कि एक स्पाइक नीचे लगा के इस गैप को भी पिन करके अपसाइड की तरफ चली जाए, ठीक है। और इसके नीचे आपका शुरू होता है बाई का बेहतरीन ज़ोन, और वो ज़ोन है 3298 से लेके 3281 का। उसके नीचे 3274 से लेके 3239 तक का इक्विलिब्रियम स्वीप ज़ोन। तो इन एरिया में जब भी मार्केट में आप बाय कर सकते हो, इनका टारगेट 3500 3450 तक रख सकते हो, ठीक है, या 3400 भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखें ऊपर सेलिंग जोन आपका स्टार्ट हो रहा है जनाब 3370 से लेके 3400 के पास। और अगर इस तक गई मार्केट उसको ब्रेक कर गई तो फिर आपने बाय ही करना है 3437 तक या फिर ऑल टाइम हाई तक, ठीक है। और वहां से रिजेक्शन हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। अगर अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।